साल 1936 एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया नूतन समृत बेदी। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में शुमार होगा। लेकिन कौन जानता था कि यह बच्ची जो हंसती थी, गुनगुनाती थी, खुद ही अपने दर्द की दुनिया में अकेली रह जाएगी। नूतन को अभिनय का खून में ही वरदान मिला था। उनकी माँ शोभना समर्थ खुद एक नामी अदाकारा थी, लेकिन नूतन के लिए ये सफ़र आसान नहीं था। 14 साल की उम्र में जब उन्होंने हमारी बेटी फिल्म से शुरुआत की, लोगों ने उन्हें कहा, ये तो बहुत लंबी है, पतली है, हीरोइन नहीं बन सकती। मगर वक्त ने साबित किया, हीरोइन बनना चेहरे से नहीं, हिम्मत से होता है। नूतन ने धीरे धीरे खुद को साबित किया। सीमा, सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने हर दिल को झकझोर दिया। उनकी आँखें जैसे कोई अधूरी कहानी कह रही हों, उनका मौन जैसे कोई कविता बन जाए। उनके अंदर एक ऐसी आग थी जो दर्द को भी कला बना देती थी। और फिर नूतन की जिंदगी में आया प्यार। रजनीश बहल, नेवी ऑफिसर, रॉयल नेवी ऑफिसर। उस टाइम जब ब्रिटिश शासन था, तब वो उसकी नेवी में जॉब करते थे। फिर देश आज़ाद हुआ, उन्होंने इंडिया की नेवी को उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पर अपनी सेवा दी। पहली मुलाकात में नूतन को एहसास हुआ कि ये आदमी बाकी सबसे अलग है। ना ग्लैमर का असर, ना स्टारडम की भूख, बस एक सच्चा इंसान जिसने नूतन को सिर्फ नूतन समझा, स्टार नहीं। 1959 में दोनों ने शादी की। एक बेटे का जन्म हुआ। नाम था मोहनीश बहल। नूतन ने उस दौर में भी परिवार को प्रायोरिटी दी, जब हर डायरेक्टर उन्हें फिल्म देने को तैयार था। साल था 1974। भारत सरकार ने नूतन को पद्मश्री देने की घोषणा करी, लेकिन नूतन ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा, एक कलाकार की सच्ची पहचान उसके काम से होती है, ट्रॉफियों से नहीं। जब हमारे देश में सच्चे किसान और सिपाही बिना पहचान के रह जाते हैं,
तब मुझे कोई तमगा क्यों। ये था नूतन का आत्मसम्मान। एक ऐसी अभिनेत्री जो हर मंच पर झुकी नहीं बल्कि डटी रही अपने विचारों के साथ। नूतन ने अपने बेटे मोहनीश को बहुत प्यार दिया, लेकिन जब मोहनीश ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तब कई रिश्तों में खामोशी सी आने लगी। कुछ लोगों ने माँ बेटे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी। नूतन को लगा कि उनका बेटा कहीं उनसे दूर होता जा रहा है और मोहनीश को लगा माँ उनकी मेहनत को सराहती नहीं। कभी कभी रिश्तों में अहंकार नहीं, चुप्पियाँ दीवार बन जाती हैं और वही हुआ जिसका डर था। माँ जो एक वक्त बेटे के लिए फिल्में ठुकरा देती, आज उसी बेटे से दूरी महसूस कर रही थी। साल था 1991। कैंसर ने नूतन को जकड़ लिया और उस दौर में भी नूतन कैमरे के सामने मुस्कुराती रही। कहती थी, मैं सिर्फ अपने किरदारों से पहचान बनाना चाहती हूँ, बीमारी से नहीं। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द है? अस्पताल के बेड पर लेटी नूतन अक्सर छत की ओर देखती थी, शायद अपनी अधूरी कहानियों को फिर से जी रही थी। 21 फरवरी 1991 को नूतन हमें अलविदा कह गई। ना कोई बड़ा आयोजन, ना फिल्म इंडस्ट्री का कोई जुलूस, बस चंद अपने और एक बेहद खामोश विदाई जिसने लाखों को हंसाया। आज वही नूतन आंसुओं की चुपचाप बारिश में दफन हो गई। क्या आज की दुनिया में कोई नूतन जैसी सादगी, सम्मान और सच्चाई बची है? क्या आज हम अपने कलाकारों की मूल्य और सोच को सम्मान देते हैं? क्या हम माँ बेटे के रिश्तों में बोलने की बजाय खामोशियाँ चुनते हैं? सोचिए, नूतन चली गई, मगर हमें अपनी कला, अपने विचार, अपनी गरिमा सिखा गई। नूतन उन चंद अदाकाराओं में थी जिन्होंने अभिनय में गहराई और नारी गरिमा को बनाए रखा। एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान एक डायरेक्टर ने उनके ऊपर अश्लील कमेंट कर दिया। नूतन ने पूरे सेट के सामने उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहा, मैं अदाकारा हूँ, कोई चीज़ नहीं। ये उनका आत्मसम्मान था जो उन्होंने कभी नीलाम नहीं
होने दिया। आज जब हम बात करते हैं एक्ट्रेस की, तो वो समय कुछ और ही था, जब चेहरे पर मासूमियत, आँखों में गहराई और दिल में सच्चाई हुआ करती थी, जहाँ कैमरा नहीं किरदार बोलते थे, जहाँ नायक नायिका का स्पर्श भी पर्दे पर संस्कारों की तरह समझा जाता था, जहाँ और इन सबके बीच एक नाम था नूतन, एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने अभिनय से नहीं, अपनी सादगी से दिल जीता। ना कोई दिखावा, ना शोर, फिर भी हर रोल में जादू। उन्हें पद्मश्री मिल रहा था उस समय पर, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मेरा नाम ही काफ़ी है तो मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। आज की एक्ट्रेस, लाखों में फॉलोअर्स, करोड़ों के ब्रांड, लेकिन क्या कोई उनकी आँखों में वो गहराई देख पाया है जो नूतन की आँखों में थी? क्या किसी के अभिनय में वो आत्मा है जो उस समय के अभिनेत्रियों में हुआ करती थी? आज कैमरे के लिए मेकअप बहुत ज़रूरी है। घंटों मेकअप पर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, ये तो बहुत ही ज़रूरी बन गया है। नूतन के लिए तो सिर्फ एक मुस्कान ही काफ़ी थी। आज सोशल मीडिया पर हर रोज़ हज़ारों तस्वीरें। नूतन की तो सिर्फ एक तस्वीर आज भी दिल में उतर जाती है। उन्हें शोहरत मिली, लेकिन उन्होंने कभी शर्तों पर अपने किरदार नहीं चुने। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, जिंदगी के आखिरी सालों में अकेली हो गईं, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करी। और आज की एक्ट्रेस क्लिक, स्टोरी, रील, ब्रांड डील, हर चीज़ में पहचान खोजती हैं, लेकिन नूतन एक ऐसा नाम था जो बिना कहे इतिहास बन गया। वक्त बदल गया है, लेकिन अगर आप सिनेमा की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो किसी इंस्टा फीड पर मत जाइए। बस एक पुरानी नूतन फिल्म देख लीजिए, दिल खुद कहेगा। अभिनय तो इसे कहते हैं। उस समय की अभिनेत्रियां, फिर चाहे नूतन, मीना कुमारी, मधुबाला जैसी और भी बहुत सारी अभिनेत्रियां, उनकी एक्टिंग और उनकी सादगी ही उस समय की सबसे बड़ी सफलता होती थी। क्या हम अपने कलाकारों को सिर्फ सुंदरता से आंकते हैं या उनके संघर्ष, आत्मसम्मान और गहराई से भी? अगर आपको नूतन की यह कहानी छू गई हो तो कमेंट में हार्ट का साइन ज़रूर लिखें और अपने चैनल नेहा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही और कहानियों के लिए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली कहानी आपसे कभी ना छूटे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।